नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज बात करेंगे कंपैटिबिलिटी इन मैरिज। क्या है मैरिज में कंपैटिबिलिटी और हॉरोस्कोप एस्ट्रोलॉजी आपकी किस तरह से हेल्प कर सकती है कंपैटिबिलिटी चेक करने में प्री मैरिज, और इन केस अगर आपके पास पोस्ट मैरिज कोई कपल आता है जिनकी मैरिज अच्छी नहीं चल रही, तो हॉरोस्कोप आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता है। सबसे पहले कंपैटिबिलिटी क्या है मैरिज में या इन जनरल कंपैटिबिलिटी क्या है, किन्हीं दो लोगों की कंपैटिबिलिटी क्या है। ये फ्रेंडशिप में भी हो सकती है, किसी और रिलेशन में भी हो सकती है कि ये दो लोग कंपैटिबल हैं या नहीं। तो हर व्यक्ति की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिक ह्यूमन नीड्स होती हैं, जो अगर मीट नहीं होती, उसमें ब्लॉकेज आती है, तो वो अच्छा फील नहीं करता, हैप्पी फील नहीं करता, सेटिस्फाइड फील नहीं करता। सो ये फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे बिल्ड होती है और उसके बाद वो स्पिल ओवर होती है उसके एनवायरनमेंट पे, और जो उसके आसपास के लोग हैं वो भी उसको फील करते हैं और वो भी उसी तरह से रिएक्ट करते हैं, अपने अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। तो ये बेसिक इमोशंस क्या है। अब जब आपके पास अगर पोस्ट मैरिज कोई आता है, तो सबसे पहले जो आपने करना है, आपने उनकी डिटेल्स पे ध्यान नहीं देना। एक जनरल टेंडेंसी है पोस्ट मैरिज में जब कोई आता है डिटेल्स बताने की, एक्सेस डिटेल्स बताने की। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या इवेंट्स थे, क्या डिटेल्स थी। ये डिटेल्स आपकी किसी काम की नहीं है, आपको ये किसी तरह से कोई हेल्प नहीं करेंगी। ये सिम्टम्स हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है ब्लॉकेज ऑफ इमोशंस। जो बेसिक इमोशंस है वो ब्लॉक हो गए हैं। आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है वो बेसिक इमोशन जिसकी ब्लॉकेज की वजह से ये सिम्टम्स सामने आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मांगलिक दोष है, अब मांगलिक दोष एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप ये नहीं बताता कि मंगल दोष है अगर किसी का, या मंगल 1, 4, 7, 8 हाउसेज में है तो पार्टनर के घर में कोई डेथ हो जाएगी, पार्टनर की डेथ हो जाएगी। इस तरह का कुछ भी एस्ट्रोलॉजी नहीं बताती। एस्ट्रोलॉजी क्या बताती है, एस्ट्रोलॉजी ये बताती है अगर किसी का मंगल हैवी है, 1, 4, 7, 8 में है, मंगल ओरिएंटेड पर्सन है, मार्स ओरिएंटेड पर्सन है, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कंट्रोल की, कंट्रोल ओवर सराउंडिंग्स। उसको एक बेसिक कंट्रोल चाहिए। अगर उसको बेसिक कंट्रोल नहीं मिलेगा तो वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा। अगर वो इन चार्ज नहीं है, इन कंट्रोल नहीं है अपनी हैपनिंग्स के, अपनी सराउंडिंग्स के, ही विल नॉट फील हैप्पी, ही और शी विल नॉट फील हैप्पी। सो वो फ्रस्ट्रेटेड ही फील करेगा। ये चीज नॉर्मली स्पेशली वर्किंग कपल्स में, जो जॉब में है, उन कपल्स में ये चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम जो बताई जाती है वो ये है कि वर्किंग है, टाइम नहीं मिल रहा, इसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही। लेकिन इसमें जो इमोशन आपने आइडेंटिफाई, दोनों पार्टनर्स के पास किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है अपने टाइम पर। उनके जो डिसीजंस हैं वो सारे पूरी तरह से ऑफिस में लिए जा रहे हैं। कितने टाइम तक उन्हें ओवरस्टे करना है, कितने आवर्स उनको करने हैं, सारी उनकी ऑफिस रिक्वायरमेंट से डिसाइड हो रहा है। सो पर्सनली दोनों के पास किसी तरह का कंट्रोल नहीं है अपने टाइम को मैनेज करने का, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, स्पेशली फॉर वर्किंग कपल्स। अगर दोनों वर्किंग कपल हैं और एक हाई स्ट्रेस जॉब कर रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम वर्किंग होना नहीं है, या टाइम होना नहीं है, या वर्क का स्ट्रेस होना नहीं है। मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये उसके सिम्टम्स हैं। वर्क का स्ट्रेस आपको लग रहा है, लेकिन जो बेसिक इमोशन फ्लो जो उनका रुक गया है वो है उनके पास कंट्रोल नहीं है अपने टाइम का। वो अपनी चीजें अपने अकॉर्डिंग प्लान नहीं कर सकते। प्लान क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सारी चीजें उनके टारगेट ऑफिस से डिसाइड हो रहे हैं। उनको अगर ओवर टाइम करना है, ओवर स्टे करना है, वो भी उनके ऑफिस से डिसाइड हो रहा है, जिसपे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर ट्रांसफरेबल जॉब है तो किधर ट्रांसफर होनी है वो उनके कंट्रोल में नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर आउट ऑफ एनी कंट्रोल ओवर देयर सराउंडिंग, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड है। और अगर दोनों ही वर्किंग है तो दोनों ही फ्रस्ट्रेटेड है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। तो आइडेंटिफाई आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है बेसिक इमोशन जो रुका हुआ है। बेसिक इमोशन क्या है? एक तो है जैसे बेसिक कंट्रोल ओवर योर टाइम, ओवर योर ऑर्गेनाइजेशन, सराउंडिंग। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक लिमिटेड रिक्वायर्ड तक आपको कंट्रोल चाहिए। बेसिक सेफ्टी, सिक्योरिटी की बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपकी बात सुनी जाए, किसी को आप अपनी बात कह सकें, आप एक्सप्रेस कर सकें, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपकी लाइफ में एक पर्पस हो, आप दिन पे काम पे जाएं तो आपके पास वो काम करते हुए आपको एक डायरेक्शन लगे कि एक पर्पस है, आपको खुशी फील हो वो काम करते हुए। सो ये सब है बेसिक रिक्वायरमेंट्स। जब इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स में प्रॉब्लम आती है, सो इंडिविजुअल जो है उसके बाद वो हैप्पी फील नहीं करता, हैप्पी फील नहीं करेगा। सो जब भी जिसके साथ भी डील करेगा वो भी कॉरेस्पॉन्डिंगली
अच्छा फील नहीं करेगा। और अगर दोनों पार्टनर्स ही ऐसा कुछ फील कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये एक अनसक्सेसफुल रिलेशन, अनवर्किंग रिलेशनशिप में बदल जाएंगी। तो हॉरोस्कोप हमें क्या बताएगा? हॉरोस्कोप हमें बताएगा बेसिक एनर्जी टाइप्स, किसी व्यक्ति की बेसिक एनर्जी टाइप्स क्या हैं और उसको किस तरह से मैच किया जा सकता है। प्री मैरिज काउंसलिंग में भी या हॉरोस्कोप मैचिंग में भी, मैरिज से पहले भी यही चीज प्राइमरीली देखी चाहिए। और एक्चुअली आइडिया भी यही था जो हम गुण मिलान करते हैं कि मून आपका किस हाउस में है, और एक ब्रॉड आइडिया उससे यही होता है कि आपकी बेसिक टेंडेंसीज क्या है, बेसिक आपका थॉट प्रोसेस किस तरफ जा रहा है, क्योंकि मून ही डिसाइड करता है कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। सो गुण मिलान इसीलिए देखा जाता था। आपको भी यही देखना है कि बेसिक एनर्जीज दोनों पार्टनर्स की क्या है, क्या वो कंपैटिबल हैं। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट आ जाती है, द कंडीशंस दे आर वर्किंग इन। यहाँ पे ये बात हमारी आ जाती है देश, पात्र और काल की। अब आपने देखा कि गुण मिलान है, मैच कर रहा है, अच्छा मैच कर रहा है, लेकिन अब उनकी सिचुएशन क्या है? ट्रांसफरेबल जॉब में हस्बैंड है, ट्रांसफरेबल जॉब में वाइफ है, या किसी तरह से वो डिस्टेंस पे रह रहे हैं। अब डिस्टेंस पे रहना इज नॉट वेरी गुड फॉर अ रिलेशनशिप, इट इज वेरी बैड फॉर अ रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप के लिए एक लंबे टाइम के लिए। तो ये आपकी स्पेसिफिक कंडीशंस हो जाती हैं। अगर आपका अच्छी कंपैटिबिलिटी भी है, दोनों के हॉरोस्कोप भी अच्छे मैच कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी परिस्थितियां इस तरह की हैं कि उनका जैसे वर्किंग है तो उनका कोई कंट्रोल नहीं है अपने डेली रूटीन पर, उनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, किस टाइम तक उन्होंने ऑफिस में स्टे करना है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, आज किस लोकेशन पे है उसके बाद लोकेशन चेंज है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। सो ये आपकी मैरिज को अफेक्ट करेगी, रादर ये किसी भी रिलेशन को अफेक्ट कर सकती है, किसी भी क्लोज रिलेशन को, जहां पे भी आप किसी के साथ वो बैलेंस नहीं बना पाते कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें एडजस्टमेंट बनाकर, तो ये किसी भी रिलेशन में प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैरिज एक यूनिक रिलेशनशिप इसलिए है क्योंकि ये जो रिलेशन है ये आप अपनी चॉइस से बनाते हैं, विलिंगनेस से बनाते हैं, और उस स्टेज पर बनाते हैं जब आप को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने बारे में एटलीस्ट हो चुकी होती है। सो मैरिज में पार्टनर देखने से पहले भी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि पार्टनर को देखने से पहले आपको अपने बारे में जानना है कि आपकी बेसिक एनर्जी टाइप क्या है, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है आउट ऑफ योर लाइफ। सो अगर कोई कैरियर ओरिएंटेड पर्सन है, मंगल 10वें घर में है, एग्जॉल्टेड मून, मंगल एग्जॉल्ट हो गया, कैरियर ओरिएंटेड है बहुत ज्यादा, प्रोफेशन के बिना वो नहीं चल सकता, उसकी लाइफ ही प्रोफेशनल हसल है, उससे अगर आप वो चीज छीन लोगे तो वो एक ब्लॉकेज क्रिएट करेगा जो वो उसको किसी भी सिचुएशन में खुश रहने में प्रमोट नहीं करेगा, खुश नहीं रहने देगा उसको, क्योंकि उसकी बेसिक डिजायर जो है, जो हाई इंटेंसिटी डिजायर है, वो है प्रोफेशनल सक्सेस। उसका मैच अगर हो जाता है किसी मून ड्रिवन आदमी के साथ, 4th हाउस मून है, इज ड्रिवन बाय इमोशन, होमलीनेस, तो ये दोनों एडजस्टमेंट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनकी दोनों जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो दोनों बहुत ही डिफरेंट है। सो आपको चेक करना है, या मैरिज से पहले जिसने भी मैरिज करनी है, पार्टनर को चेक करने से पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट चेक करनी है, अपने बारे में जानना है, अपनी एनर्जीज को जानना है, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसमें हॉरोस्कोप हमारी कैसे हेल्प करता है? हॉरोस्कोप हमें बताता है कि आपका बेसिक एनर्जी टाइप क्या है, बेसिक ड्राइव्स क्या है आपकी। आप बहुत ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, तो आपके लिए किस तरह का मैच होना चाहिए। गुण मिलान अल्टीमेट नहीं है, गुण मिलान से पहले भी 7 तरह की चीजें बताई गई हैं जो मैच करनी चाहिए इन एन ऑर्डर ऑफ मेरिट। सो हम कहते हैं कि गुण मिलान सबसे पहला होना चाहिए, लेकिन गुण मिलान प्राइमरी रिक्वायरमेंट नहीं है। पुरा शास्त्र में भी पराशर ऋषि ने भी गुण मिलान से पहले 7 चीजें बताई हैं जो देखनी चाहिए इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। 1 से 7 उन्होंने नंबर दिए हैं और कहा है कि ये 7 रिक्वायरमेंट जब मीट हो जाएं उसके बाद आप हॉरोस्कोप चेक करें, उसके बाद गुण मिलान करें। और ये 7 रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? ये 7 रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिक, जिसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट है द बैकग्राउंड ऑफ बोथ द पार्टीज, कि किस तरह का बैकग्राउंड है उनका, किस तरह के सोशल स्टेटस से आ रहे हैं। क्योंकि अगर यही चीज नहीं रहेगी आपकी, अगर आप बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, डिफरेंट थिंकिंग लेकर आ रहे हैं, तो
तो आपका हॉरोस्कोप चार्ट चाहे कुछ भी दिखाए, लेकिन आपका देश, पात्र और काल बदल गया, आप उस सेम बैकग्राउंड से ही नहीं आ रहे जहां पे हॉरोस्कोप आपकी हेल्प करेगा। आपकी हॉरोस्कोप हेल्प तभी करेगा जब आप सबसे पहले देश, पात्र, काल को मैच करेंगे। जब आप एक ही बैकग्राउंड से आ रहे हैं, एक ही थॉट प्रोसेस लेकर आ रहे हैं, फिर आपको चार्ट बेनिफिट करेगा, चार्ट सप्लीमेंट करेगा आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी थॉट को। अगर हम सिर्फ ये मान के चलेंगे कि हमने एक चार्ट मैच कर लिया विदाउट लुकिंग एट एनीथिंग एल्स, तो वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। सो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी को हमें देखना है, और इस तरह से नहीं देखना कि कुछ दुर्भाग्य हो जाएगा अगर ये प्लेनेट इस पार्ट में है या ये प्लेनेट किसी और पार्ट में है। सो ये दुर्भाग्य या इस तरह के इंसिडेंट, इस तरह की चीजों को हमें नहीं लेना। हमें लेना है बेसिक इमोशंस को। अगर दो लोग मैरिज कर रहे हैं, क्लोज, व्हाट इज मैरिज? मैरिज इज एक्चुअली क्लोज रिलेशनशिप। आपको एक क्लोज रिलेशनशिप में रहना है जहां पे आपको पर्सनल स्पेस देना भी है, एक्सेप्ट भी करना है, और एडजस्ट भी करना है, अंडरस्टैंड भी करना है। सो क्या दोनों लोग एडजस्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं और वो कर सकते हैं, तो उनकी मैरिज डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेगी। और इसके साथ एक चीज और मैच करनी है कि उनकी करंट सिचुएशन क्या है, करंट किस स्थिति से गुजर रहे हैं वो। क्योंकि वर्किंग कपल्स में ये बहुत ज्यादा देखा जाता है, स्पेशली जब से ट्रांसफरेबल जॉब्स में है और मेल फीमेल दोनों वर्किंग है। इस तरह की चीजों में ये बहुत ही कॉमन देखा जाता है कि सिचुएशंस ही इस तरह की हैं कि अब आपका चार्ट कुछ ज्यादा कर नहीं सकता। आप उन सिचुएशन में जा रहे हैं, उसको चेंज नहीं कर पा रहे, तो वो इन इटसेल्फ अ प्रॉब्लम है। फिर आपको सिचुएशन ही चेंज करनी पड़ेगी, किसी तरह का सिस्टम बनाना पड़ेगा इफ यू वांट योर मैरिज टू वर्क। अदरवाइज वो एक अनहैप्पी मैरिज ही रहेगी। अगर वो सस्टेन भी करेगी तो इट वुड बी एन अनहैप्पी मैरिज। अनहैप्पी पीपल इज नॉट डिजायरेबल। दुखी लोग दूसरों को दुखी ही करते हैं। तो हर व्यक्ति सुखी रहे, तभी वो दूसरों को भी सुख दे पाएगा।